हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। ये हमारे ताबड़तोड़ सीरीज़ का 6th वीडियो है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कराए हुए हैं और उनका तरीका भी अच्छा बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ और अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस तो आसान है, बट आपको उनको जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, जो भी नया तरीका आपको लगे आप उनको नोट कर सकते हैं कॉपी में, उनको रिवाइज कर सकते हैं। एक और बात, आज के वीडियो में मैंने टाइमर लगाया हुआ है हर क्वेश्चन पे, तो आपको पहले क्वेश्चन दे के गिवन टाइम में उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और पूरा हमारा ये प्लेलिस्ट है वो चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक हमने पिछले पार्ट में 38 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए और फिर उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा 1 मिनट। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग 110/x% एंड गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50/x%। मतलब कि मान लो ये 50 है, 50 को ना x% इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है वही सेम वैल्यू जो हम लोग 110 को x% डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको। यहाँ पे जो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि लिख के 100 + x कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है, जो x का वैल्यू है ना, जो x का वैल्यू है, यहाँ पे x होता है डिफरेंस बाय सम। ये x क्या है, ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट मिल जाएगा इसका। मान लो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया x इक्वल टू डिफरेंस बाई सम, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि x इक्वल टू डिफरेंस बाई सम है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 110 में से 50 घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 60। सम कितना होगा 160। ये कितना होगा 20 से कटेगा, ये 3/8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। तो मतलब 3/8 का मतलब होता है कितना परसेंट, 37.5%। ये हो गया हमारा x परसेंटेज में, ये हो गया x फ्रैक्शनल वैल्यू में। तो हमको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी हमने क्वेश्चन देखा कि किसी एक वैल्यू को कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, फिर दूसरी वैल्यू को कुछ परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना होता है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो एक्स होगा ना, जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो उसका वैल्यू होता है डिफरेंस बाई सम। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आ गया 3/8, मतलब कि 37.5%। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि एक सेकेंड, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि देन x% ऑफ 650 व्हाट परसेंटेज मोर देन x + 20% ऑफ 180। तो x + 20% कितना होगा, मतलब x का वैल्यू था 37.5, तो 20 ऐड करेंगे 57.5, x% ऑफ 180 से ये वाला वैल्यू x कितना था 37.5% ऑफ 650, मतलब कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कितना परसेंट ज़्यादा है।
ठीक है, 1 को निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को इसका सीधा ये इसको 57.5% नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो वहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं और मुझे परसेंटेज इंक्रीज देखना है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा। अब देखो यहाँ है 575, यहाँ है 375, तो इसको 25 से कट रहा है, तो 25 गुना 50 75, ठीक है, 3 टाइम्स कटेगा। ये 25 से 1 12 25 15, ठीक है। अब देखो 3 से ये 18 कट रहा है, 6 टाइम्स 15 कट रहा है, 5 टाइम्स। अब इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23 इंटू 6 कितना हो गया, 138। 138 से ये वैल्यू कितना है, 65 इंटू 5 300 प्लस 25 325। ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देखो परसेंटेज में ज़्यादा कितना होगा, ये वैल्यू कितना है 200 माइनस 13 मतलब कि ये 187 हो जाएगा। आप सम कर लो, 200 310 325, ठीक है, मतलब कि हमारा ये इससे 187 वैल्यू ज़्यादा है ये, तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे 187 बाई 138, ये हो गया फ्रैक्शन में, यही तो निकालना है, यही इसका निकालना है परसेंटेज वैल्यू। तो इसी बताओ कि 187 बाई 138 है, मतलब कि ये 1 से ज़्यादा तो है ही, तो मतलब परसेंटेज में बोल देंगे ये 100% से ज़्यादा है, ये तो है ना, और 187 है, ये 138 है, तो वैल्यू हमारा 100% तो 138 ही हो गया, तो 100% ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब बचा 136 और 154, तो एक ही बताओ, तो हम लेते हैं इसके बीच का वैल्यू 150 चेक करते हैं, 150, इससे कम होगा तो ये आंसर होगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 150% निकालते हैं, इसका कितना हुआ, तो 138 का 100% हुआ 138, इसका 50% कितना हुआ, इसका आधा कर दो 69, मतलब कि 150% कितना हो गया 190 प्लस 17 207, मतलब कि इसका 150% हो गया 207, बट हमारा वैल्यू कितना है 187 है ना, मतलब कि ये 150% से कम है, तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमने जो मारा है वो सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये 150% से कितना कम है, 14% कम है, ऑलमोस्ट 14% कम है। तो देखो यहाँ इसका 10% कितना होगा 13.8 होगा, और उसका 5% कितना होगा 15%, 6 मान लेते हैं कि 13 6 19, ऑलमोस्ट 20 के आसपास हो रहा है, इसका 14% ऑलमोस्ट 20 के आसपास हो रहा है। और देखो यहाँ से ये 150% है, इससे 187 कितना है 20 ही तो कम है, 20 कम बोलो या इसको 14% बोलो, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पे आंसर हो गया था, हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ उतना के रेंज में हमारा आंसर आएगा, और वो सही भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हमको क्या करना है कि डायरेक्ट लिखना है, एक्स है ना, वो डायरेक्ट आएगा, ओरली निकालना है। ओरली कैसे आएगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 60 का, और सम कितना होगा 160 का, तो 60 बाई 160 मतलब 6/16 मतलब 3/8, मतलब हमारा एक्स आ गया 3/8। फ्रैक्शन में बोलेंगे इसको 37.5%। फिर क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो निकाल लो, और यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, पहले उसको मिनिमम वैल्यू तक ले जाना है, उसके बाद निकालना है परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे ना इसको सॉल्व नहीं करना है, 57.5% निकाल रहे हैं, यहाँ 37.5% निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ परसेंटेज निकालने के टाइम भी आपको ध्यान देना है कि जब गैप ज़्यादा है ना, तो हमने यहाँ 150% चेक किया था, क्योंकि 150% निकालना आसान है, तो हमारा वैल्यू जो है 150% से कम आ रहा था, तो हमने सीधा आंसर ये टिक कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, आपको टाइम मिलता है 45 सेकेंड्स।
उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले जो रेशियो था 4:5 था, ए और बी की एज का रेशियो। जैसे मान लो कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट टाइम है ये, ठीक है। तो बोला है कि इससे 7 साल पहले जो ए और बी का रेशियो कितना था, वो 4:5 दिया हुआ है। फिर बोला 8 ईयर हैंस, 8 साल के बाद रेशियो 9:10 हो जा रहा है। मतलब कि अगर 8 साल जोड़ें अभी से तो रेशियो 9:10 हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब दो रेशियो दिया हो तो दोनों रेशियो कैसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं उनमें उनका जो एक्चुअल वैल्यू कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लो कि 4 से 9 हुआ, बट हमारा एक्चुअल में कितना ईयर कितना बढ़ा, ए का जो एज है वो 7 और 8 15 साल बढ़ गया। ये प्रेजेंट टाइम है, ये 7 साल पहले का बात है, ये 8 साल बाद का बात है। तो इस पॉइंट से यहाँ आने में ए का एज बढ़ गया 15 साल, वैसे ही बी का एज भी बढ़ गया 15 साल, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने पहले के पार्ट में बताया हुआ कैसे करना है इसको, एक बार फिर देख लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो कि 10 × 4 40 हो गया, 9 5 45 हो गया, तो डिफरेंस कितना है 5 का। तो हम बोलेंगे 5 यूनिट इक्वल्स टू कितना बराबर है, यहाँ से निकालो 15 × 9 माइनस 15 × 10। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 1 का, 1 × 15 मतलब 15 ईयर्स। तो इसको बोल सकते हैं 15 ईयर्स। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू जो है 15 ईयर्स के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है। अब इसको ना यहाँ जाके डाल देना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू है इसको इसमें नहीं डालना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आया 1 यूनिट इक्वल्स 3 ईयर्स, इसको ऊपर वाले पार्ट में डालना है। नीचे वाले पार्ट में डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं इसको लेके यहाँ डाल दूंगा। तो ए का वैल्यू 3 ईयर्स है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 साल, ये हो जाएगा 5 का 15 साल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस मोमेंट पे इसका एज था 12 साल, इसका एज था 15 साल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। मतलब कि प्रेजेंट इस पॉइंट पे दोनों के एज का सम क्या है। तो ये 12 था 7 साल पहले, अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 19। ये था 15 7 साल पहले, अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 22। दोनों का सम कर दो, 22 + 19 41। अगर मुझे एग्जाम में करना था तो मैं इतना कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधा इसको लिखूंगा 4 5, नीचे लिखूंगा 9 10 और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, डिफरेंस है 15 साल का, 15 साल है। तो देखो 40 45 5 का वैल्यू हुआ, डिफरेंस 1 15, 5 का वैल्यू 5 का हुआ 15, एक का हुआ 3, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। अब अभी का वैल्यू पूछ रहा है 7 साल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 22, दोनों को सम कर दो 41, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 27 आ गया, दोनों का सम 27 आ गया, अभी के टाइम में दोनों में 7 7 ऐड होगा, मतलब 14 ऐड होगा, तो ये 41 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझाने के लिए बस ऐसे आप इसको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व करिए इसको, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स।
तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ था, बट मैंने इसको दोबारा लिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि यहाँ पे हम लोग को जब भी ये पैटर्न दिखे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट हो और यहाँ पे ए बी सी का कोई टर्म हो, तो उसमें क्या करना होता है, यहाँ पे 2 छोड़ना होता है और बाकी सबको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ 2 छोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा 6a प्लस 6b माइनस 12c। मतलब हमने यहाँ पे 2 इसको बाहर छोड़ दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6a 6b माइनस 12c। और यहाँ पे जो इनका कोफिशिएंट होता है वो इनका वैल्यू होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6, c का कोफिशिएंट है -12, c इक्वल टू -12। ये हो गया हमारा ए बी सी का वैल्यू, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दो, 36 प्लस 72 माइनस 72, इसका रूट निकालना है, ये क्या आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका एक और होता है वेरिएशन, उसमें क्या होता है ना, उसमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ पे दे देगा 2 3 कुछ भी। तो उस केस में क्या करना होता है कि सब कुछ सेम चलेगा, उस केस में सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जो आपने निकाला है वैल्यू ना, यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे 2 होता अगर, तो मैं यहाँ पे 6/2 करता, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 होता तो यहाँ 3 करता, अगर इसका कोफिशिएंट 1 होता तो मैं इसको 1 ही रखता, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोफिशिएंट सबका 1 1 है, या 1 है 1 है 1 है, तो मैंने नीचे कुछ किया नहीं। कुछ किया नहीं का मतलब है कि नीचे सबके नीचे 1 है, ठीक है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट अगर दिया है या नहीं दिया है, अगर कुछ दिया है तो उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे और नहीं दिया है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए इसको। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 45 सेकेंड्स का। देखिए इसको, यहाँ पे बोल रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 22%, 17%, 11% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, इसका ये तो एक यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा, जैसे मान लो कि अगर 3 वैल्यूज है, ए है बी है सी है, ये सक्सेसिव अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है ना वो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000, मतलब 10 का पावर 4 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसका फ़ायदा क्या है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे डिस्काउंट्स है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू कितना है, -22 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पे +22 लेते, +17 लेते, +11 लेते, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसलिए लिया माइनस। अब देखो इसको यहाँ पे यूज़ करो, जो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, तीनों को सम कर दो, 22 17 39 + 11 50, मतलब कि -50, ये हो गया -50 प्लस। अब दो टर्म को लेके मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो 22 × 17 कितना हो गया, 340 + 34 374 प्लस 17 × 11 187 प्लस 22 × 11 220 + 22 242, ठीक है, बाई 100। अब वो देखना था कि यहाँ पे सब माइनस में है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने तो दोनों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा, जोड़ दो, 3 से 400 तो 600, 750 790
801, 803, 803/100 ये हो गया 8.03। ठीक है, ये वाला निकाल लिया हमने। अब बचा ये वाला। तो देखो यहाँ पे ये 3 को हमने मल्टीप्लाई किया अगर, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 10⁴ से, मतलब 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगा ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा, ऑलमोस्ट जीरो आएगा। और अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन कितना कितना है, 50 है, 42 है, 45 है, 25, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो जीरो है ये वाला टर्म है, ये 0.1, 0.2 कुछ भी आ सकता है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका यही फ़ायदा होता है इस फॉर्मूला का, जो लास्ट वाला टर्म है ना इसका हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, और हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर भी लेंगे ना तो ये 10,000 से कम रहेगा, तो जो हमारा वैल्यू आएगा ये हमेशा 1 से कम आएगा, वैल्यू डेसिमल में आएगा, 0.4, 0.5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया है, और वैल्यू भी काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, तो ये डेसिमल वाला वैल्यू हम इस केस में इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। -50 + 8.03 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 42%। ये माइनस है, -50 + 8 -42 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू -42%। -42% का मतलब है कि 42% कम हुआ है, मतलब कि 42% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे टिक मार सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ जो वैल्यूज़ थे ना, ये वैल्यूज़ थे 22, 17, 11। अगर यहाँ पे वैल्यू होता 20%, 10%, 15%, तो मैं या तो ये लगाता, या मैं इसको वैसे भी कर सकता था कि इनिशियल वैल्यू ले लेता मैं 100, अब इससे कम करता, एक बार कम किया 20% तो बचा 80, फिर एक बार कम किया 10%, मतलब 8 कम किया तो ये हो गया 72, फिर इसका कम किया 15%। ठीक है, इसका 10% हो गया 7.2, इसका फिर 5% हो गया 3.6, तो -10.8। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना 61.2 आएगा, तो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा नेट जो डिक्रीज है ये हो गया 38.8% का। ठीक है, तो अगर हमारा वैल्यूज स्टैंडर्ड होते तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता, 100 लेके शुरू कर देता, बट यहाँ वैल्यूज हमारे स्टैंडर्ड नहीं है, 22 है, 11 है, तब 100 से कम करेंगे, अगर 100 का निकालेंगे 22% तो 22 निकल जाएगा, बट उसके लेंगे 17%, फिर लेंगे 11%, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए जब वैल्यूज स्टैंडर्ड ना हो तो हमको यूज़ करना होता है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि बस यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये वाला जो टर्म है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ को मैं इस वाले फॉर्मूला पे दिखाऊंगा कि कैसे आ रहा है। देखो, तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, तीनों को सम करेंगे कितना होगा, -45 प्लस ABBCC है, गुना कर दो 200, 350, 300, 650/100, 6.5। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कितना हो गया, -200 × 15, 30, 3000/10,000 करेंगे, ये हो जाएगा 0.3। अब देख लो कितना आ गया, ये हो गया -45.3 + 6.5, तो ये हो जाएगा -5312, 388 का 38.8 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे -38.8 डिक्रीज हो रहा है, इतना परसेंट कम हो रहा है, हमने यहाँ निकाला भी था 38.8। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो हम इस यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वैल्यूज स्टैंडर्ड ना हो अगर, तो हमको बेटर है कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस फॉर्मूला में आपको ये वाला टर्म इग्नोर करना है, ये वाला। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का।
देखिए, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी टचेस साइड्स AB BC एंड AC एट पॉइंट्स P Q R रेस्पेक्टिवली। तो वो तीनों पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये तीनों क्या है, AQ PC BR टेंजेंट है उस पॉइंट से सर्कल पे, ठीक है। पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर कितना होता है, इनका डबल होता है, बस सम कर दो, 8 7 15 दूना 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पार्ट में कराया हुआ था, उसमें क्या था कि उसमें पेरीमीटर दिया हुआ था, उसमें दिया था पेरीमीटर और हम लोग को इसके वैल्यू निकालना था। इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू दे दिया है, पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है, ठीक ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों को सम करना होता है, डबल करना होता है। अब दिखा दे रहा हूँ कैसे करना होता है, ये मैं लास्ट पार्ट में बताया था बट दोबारा बता दे रहा हूँ। समझ लो कि एक ट्रायंगल है, ये है, तो ये देखो यहाँ बोला है टचेज, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो यहाँ से ना ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो इसको मैं A मानता हूँ। फिर यहाँ से दोनों लेंथ बराबर होगा, तो इसको B ले लिया, B ले लिया। यहाँ से ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गया, तो ये C ले लिया, C ले लिया। तो पेरीमीटर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। तो अगर लेंथ दिया है, ये दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, ठीक है। और मैंने लास्ट पार्ट में जो क्वेश्चन कराया था उसमें पेरीमीटर दिया हुआ था, तो मैंने ये निकाल लिया था। अगर पेरीमीटर दिया होता तो मैं ये कैसे निकालता, ये निकालता पेरीमीटर बाई 2 करता मैं, ये 2 यहाँ आता, तो तीनों का सम होता P/2 में से हम लोग ये वाला सामने वाला साइड घटा देंगे तो हम लोग को ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा ये क्वेश्चन कराया हुआ है पिछले पार्ट में, आप उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस था कि ये तीनों का लेंथ दिया हुआ है। अब देखो ना यहाँ पे लेंथ डिफरेंट, तीनों लेंथ डिफरेंट है, मतलब यहाँ इस ट्रायंगल में तीन ही डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, ABC, और तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है कि पेरीमीटर होगा क्या, सीधा डबल कर देंगे इसको, ठीक है। तो वही मैंने तीनों को सम किया, 8 7 15 डबल कर दिया 30, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए ये क्वेश्चन, इसलिए आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का। तो सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं इसमें क्या करते हैं ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर बार आता है ये वाला ऐसा क्वेश्चन, ठीक। CGL में, SCGL में, CPU सब में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हमारा वैल्यू है जिसका पावर 1 है, बस यहाँ पे साइन का पावर 2 है, यहाँ कॉस का पावर 1 है, तो हम लोग को इसको x मान लेना होता है। मतलब कि जिसका पावर 1 हो, जिस वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको हम लोग x मान लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने cos को x माना तो हम लोग साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमने साइन को माना होता x, इसको x माना होता, तो फिर कॉस में हम लोग को रूट में आना पड़ता, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसमें जिसका पावर 1 होगा उसको हम लोग x मान लेंगे, मतलब कॉस को x मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू x माना हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 कॉस थीटा का वैल्यू x हो गया 0, सॉल्व कर दो, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। अब इसका कितना वैल्यू होगा, 4 हुआ, माइनस 4 माइनस 1 होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 1, 2 से डिवाइड करना है 2 2, मतलब कि 2 एंड 1/2 आया x का वैल्यू। अब x क्या है, कॉस थीटा है हमारा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 तो होगा नहीं, हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो गया कॉस थीटा।
और 1/2 होता है cos 60, तो हम बोल सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है वो हो गया 60 डिग्री। बस इतना सिंपल है। अब इसको यहाँ पे डाल दो वैल्यू क्वेश्चन में। cos प्लस tan बोल रहा है ना, तो cos 60 हो गया 1/2 प्लस tan 60 हो गया √3, तो 1 प्लस 2 √3/2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कहाँ आंसर ये वाला है। अब देखो इसमें तो ये तो हो गया प्रोसेस कि हमको जो पावर इसका 1 है उसको x मानना होता है, और वहाँ से थीटा निकल जाएगा और थीटा को यहाँ पुट कर देंगे। बट देखो इसमें अगर मान लो कि आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो, और मान लो कि आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर रहे हो और आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कि जो थीटा का वैल्यू है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है आपको एग्ज़ाम में। एसएससी में क्या होता है ना कि 99% केस में 99% केस में जो थीटा होगा ना वो होगा 30 या 60, मतलब कि 99% केस में थीटा का वैल्यू जो देते हैं वो लोग या तो 30 देंगे या 60 देंगे। तो अगर आप थीटा नहीं निकाल पा रहे हो तो सीधा 30 या 60 चेक कर लो। अगर 30-60 पे भी नहीं आ रहा है तो बचता है बस एक 45 डिग्री, फिर इसको चेक कर लेना। इसको लास्ट में चेक करना है, पहले 30 करना है, फिर 60 करना है, फिर 45 करना है। ठीक है, ये तब करना है जब आप इसको जो प्रोसेस है इसका एक्स वाला आप उससे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है या कुछ मिस्टेक हो गया तो आप इसको डायरेक्ट थीटा को 30 या 60 लेके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो मैं 30 लेता हूँ तो 4 - 2 sin 30 1/4 हो जाएगा, -5 cos 30 √3/2 इक्वल 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 0, ये गलत है हमारा, मतलब कि थीटा 30 गलत हो गया। अब 60 चेक करते हैं, 60 पे क्या होगा 4 - 2 sin 60 √3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा ये। -5 cos 60 1/2 होता है, चेक करो 3 5 8/2 4 4 - 4 कितना हो गया 0। मतलब कि 60 जो है ना सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो हमारा थीटा का वैल्यू हो गया 60 हो गया। अब उसको यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ 60 भी नहीं होता, अगर 60 भी सेटिस्फाई नहीं करता अगर, तो हम थीटा इक्वल टू 45 डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बट ये सेकेंडरी मेथड है, इसमें आपको वैल्यू सेटिस्फाई करना होता है। बट आप ये ना करें, अगर आपको सीधा एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस क्या करूँगा कि cos थीटा को x मान लूँगा, जिसका ये पावर 1 है उसको मैं x मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूँगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 सेकेंड्स का, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो जब भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ परसेंट लॉस हो रहा है, फिर कुछ वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कुछ परसेंट गेन हो रहा है, तो इसको सीधा हम लोग ऐड करना होता है। मतलब यहाँ पे 60% लॉस है, फिर यहाँ पे 8% गेन है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 24% का वैल्यू कितना दिया है 660 दिया हुआ है। ये परसेंट क्या है ऑफ सीपी का है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ लॉस और गेन जो है ना, लॉस और गेन ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो जो भी परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के निकलेंगे। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे, अब ये हमने लिखा कैसे, जैसे मान लो कि ये 100 है, ये सीपी दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि 16% का लॉस हो रहा है पहले केस में, मान लो 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 16%। फिर बोल रहा है कि इसको 660 से बढ़ा दिए तो इसको 8% गेन हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट से जब हम इसको 660 इंक्रीज कर दिए तो जो हमारा गेन है 8% हो गया। तो ये जो 660 का वैल्यू है ये कितना है, 16% यहाँ, 8% यहाँ, 24%, कॉस्ट प्राइस के 24% के बराबर है। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 16 8 दिखा मुझे, तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 24% का वैल्यू 660 है, और निकालना कितना है मुझे, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट 112%। 12% का प्रॉफिट मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 112% निकालना है मुझे, बस बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि ये 4 का मल्टीपल है, तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 110। अब 4 से 112 कितना आएगा, मतलब करो 2 8 3 2
32 4 32 28, मतलब कि 28 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा 112% आ गया, तो इसको भी 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया 280 प्लस 28 308, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे तो मुझे क्या करना है कि जब गेन लॉस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। सीधा लिखेंगे 24% का वैल्यू जो भी है। मान लो यहाँ पूछता कि बस कॉस्ट प्राइस बताओ, तो सीधा मैं 100% निकाल लेता। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो बोल देगा कि 10% लॉस हो रहा है तब कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ मैं 90% निकाल लेता। ठीक है, तो मेन है आपको ये वाला चीज़ लिखना। ये लिख लिया आपने, उसका कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है। अब इसमें एक और होता है वेरिएशन। उसमें क्या होता है ना, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि गेन और लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट गेन परसेंट, और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो होगा ना वो होगा डिस्काउंट परसेंट पे। तो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा किस पे मिलता है, वो मिलता है मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे जो गेन लॉस परसेंट है वो डिस्काउंट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको सारा वेरिएशन पता रहे। तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला ही क्वेश्चन है वो। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आपको 30 सेकंड टाइम मिलता है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। दो केस में, एक केस में डिस्काउंट दिया 35%, दूसरे केस में डिस्काउंट दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% 15% का। तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -32, मतलब कि 32% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में डिस्काउंट हुआ 35%, दूसरे केस में डिस्काउंट हुआ 32%, तो डिफरेंस कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि 3% का वैल्यू हुआ 504। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है। 1% कितना होगा 16 8, 100% डबल जीरो लगा दो, 16800, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने 32 कैसे लिखा, तो देखो दो डिस्काउंट है तो इसका सक्सेसिव कितना होगा -20 -15, माइनस इसलिए क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस लिखता मैं यहाँ पे, -20 -15 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होता है। 300/100 3 हो जाएगा ये, मतलब कि -32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है 2 के लिए वो ऐसा होता है, ए बी है ना, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा a प्लस बी प्लस AB/100। लास्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यूज थे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया था a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर 3 वैल्यूज होगा तो उसका सक्सेसिव होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA/100 प्लस ABC/10,000। ठीक है, ये होता है 3 के लिए। ठीक है, ये होता है 2 के लिए। यहाँ पे 2 ही वैल्यूज था, -20 -15 था, तो ये नेट दे देगा -32%। ठीक है, तो आप इसको आराम से ओरली कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं कि ये होगा 35%, ये होगा 32%। तो जो डिफरेंस आएगा हमारा 3% का आएगा। 3% की वैल्यू दिया हुआ 504, 1% की वैल्यू हो जाएगा 1168, पूछ रहा है 100%, मतलब कि 16800। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन देख के टिक मारने वाला है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला में क्या बोलेगा कि ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, मीट कर रहा है यहाँ पे, ये देगा, ये पूछेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 + a/2। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में सेम रहेगा, ये दिया ये पूछेगा, तो इसमें क्या करना होता है कि 90 से डिफरेंस निकालना होता है, उसको ट्वाइस करना होता है। मैं दिखाऊंगा आगे क्वेश्चंस में। मतलब इसी चीज़ को मान लो, ये कैसे आया,
ये मैंने क्या किया कि मान लो ये थीटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2, तो थीटा माइनस 90 कर देंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही तो हो गया हमारा a, तो वही मैंने a यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंस करके यहाँ पॉजिटिव लेना है ऑब्वियसली, डिफरेंस करके डबल करना है बस, ठीक। अब इसमें आता है थर्ड केस, इसमें बोल रहा है कि ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया गया है, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, ये दे देगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2, यहाँ था अगर अंदर इंटरसेक्ट करेगा तो वो होगा 90 प्लस a/2, अगर बाहर करता है तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2। फिर क्वेश्चन में बोलेगा सेम क्वेश्चन है बट वैल्यूज उल्टा पूछ लेगा, मान लो कि ये दे दिया हुआ है और एंगल ए पूछ लेगा, तो ये वाला सेम ही होता है, डिफरेंस निकाल के डबल करना होता है। मतलब कि देखो आप, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें इसका वैल्यू दिया होगा दोनों केस में, अगर अंदर कट कर रहा है तो ये हो जाएगा 90 प्लस a/2, अगर बाहर कट कर रहा है तो वो हो जाएगा 90 माइनस a/2। अब इस केस में अगर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, अगर एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एंगल दिया हुआ है और एंगल ए पूछ ले, अगर ऊपर वाला एंगल पूछ ले, तो ये होता है डिफरेंस निकाल के डबल करना होता है। सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ होगा, डिफरेंस निकाल के डबल करना होगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ दो चीज़ समझना है कि यहाँ पे ना या तो देगा इन सेंटर, मतलब ये जो पॉइंट है ये होता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो या तो बोल सकता है कि ये है इन सेंटर, या तो बोल सकता है कि एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं। लैंग्वेज दोनों सही है, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में कि अगर या तो इन सेंटर बोला हुआ है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो अगर बोला हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है तो भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट ही होता है इन सेंटर। ठीक है, तो बस यही चारों टाइप इसमें बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि, और ये सारा क्वेश्चन ओरली होगा, इसमें आपको कुछ पेन में नहीं करना, बस 3-4 सेकंड में आप मार सकते हैं इसको। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए 68 डिग्री है, वो बोल रहा है आई इन सेंटर है, तो एंगल बी आई से बोल रहा है, मतलब कि इन सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। तो मैंने बोला था कि 90 प्लस a/2 होता है, a/2 हो जाएगा 34 प्लस 90 124 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, बस आपके रिवाइज के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है सारा, ठीक है, सीपीओ सीजीएल में। तो सेम क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर्स, लास्ट क्वेश्चन में बोला था इन सेंटर, इसमें बोला हुआ है बाइसेक्टर, दोनों सेम ही चीज़ है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी मीट एट ओ, एंगल बीओ से दिया है, मतलब कि इन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है और ऊपर वाला एंगल पूछ रहा है, तो क्या करना होता है, डिफरेंस निकाल के डबल करना होता है। तो 90 से डिफरेंस कितना हो गया, 52 का हो गया, 52 दूना 104 हो गया, 104, ठीक है, ऐसे मार सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के टिक मारने वाला है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ए है 66 डिग्री और ए बी और ए सी का प्रोड्यूस किया गया है डी और ई पे, इधर बाइसेक्टर्स एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब बी और सी का जो बाइसेक्टर है, मतलब प्रोड्यूस करने के बाद, मतलब कि बाहर वाला बाइसेक्टर, ठीक है, ए बी एच सी का प्रोड्यूस किया गया तो बाहर वाला जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मीट कर रहा है और एंगल बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है और एंगल ए दिया हुआ है, मतलब ए वाला पॉइंट दिया है, तो ये कितना होता है, ये होता है 90 में से a/2, a/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 33 घटा दो 90 में से कितना हो जाएगा 57, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 90 माइनस a/2, क्योंकि बाहर मीट कर रहा है, अंदर करता तो हम लिखते 90 प्लस a/2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ये लास्ट इसका टाइप है, इसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन है, एंगल बी ओ सी, मतलब ये बाहर प्रोड्यूस करने के बाद बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये बाहर वाला केस है, तो बाहर वाले में जो मीटिंग पॉइंट है वो, उस पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 57 डिग्री और ऊपर वाला एंगल पूछ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको 90 से डिफरेंस निकाल के डबल करना होता है। 90 से डिफरेंस कितना हो गया, 33 का हो गया, डबल करेंगे 66 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि बाहर वाला पॉइंट दिया था 57 डिग्री दिया हुआ उसका एंगल, तो वो क्या करना होता है, बस 90 से डिफरेंस निकालते हैं, उसको डबल करते हैं। 90 से डिफरेंस कितना हो गया इसका, 33 का हो गया, 33 का हो गया, उसको डबल करेंगे 66, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए था, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस में नए नए कॉन्सेप्ट मिले होंगे आप उनको नोट करिए, उनको रिवाइज करिए, और अगले वीडियो में कुछ और मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जब क्वेश्चन आसान है बट उनको जल्दी करना होता है, ठीक है।
क्वेश्चन तो सब कर ही लेते हैं, बट जो जल्दी करेगा उनके उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवाइज करिए, और जो भी आपको नया चीज़ मिला हो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, और इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से इसको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।